नमस्कार। YouTube लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। आज YouTube लाइव में हम बात करेंगे रिम्स में एक बार फिर से सियासी जमावड़ा हुआ है। आपको बता दें कि आज शनिवार है और शनिवार के दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने जेल रूल के अकॉर्डिंग 3 लोग पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात करने आज फिर से 3 लोग पहुंचे थे, 3 दिग्गज पहुंचे थे। आपको बता दें कि उनके बहुत ही करीबी मित्र और उनके पार्टी के नेता भोला यादव पहुंचे थे और साथ में आपको बता दें कि सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव डी राजा भी पहुंचे थे और आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी पहुंचे थे और एक और पहुंची थी जो आरजेडी की नेता हैं और उनका नाम कांति सिंह है। वो भी मुलाकात करने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने रांची के रिम्स पहुंची थी। आपको बता दें कि चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं और इस वक्त रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन में फिलहाल सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और पहले कहा जा रहा था कि खरमास के बाद सीटों का जो फॉर्मूला है वो तय कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक महागठबंधन में सीटों को लेकर जो पेच है वो उलझा पड़ा है और इसी को लेकर अब ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि 31 जनवरी तक ये जो पेच है महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का पेच है वो सुलझ सके। और इसी बीच लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने आज 3 दिग्गज पहुंचे थे, जहां पर भोला यादव पहुंचे थे। साथ में आपको बता दें कि सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव डी राजा पहुंचे थे और संतोष मांझी पहुंचे थे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, और कांति सिंह पहुंची थी। आपको बता दें कि आज जब सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव डी राजा मुलाकात करने पहुंचे, जब वो बाहर आए तो उन्होंने ये कहा कि लालू प्रसाद यादव एक ग्रेट फाइटर हैं। वो जेल में रहकर भी, वो रिम्स में भर्ती होकर भी मतलब सांप्रदायिक ताकतों से वो जूझ रहे हैं, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रहे हैं। ये कहना था डी राजा का। आपको बताते कि उन्होंने ये भी कहा कि देश में जो स्थिति है वो खराब हो गई है। ये भी कहा डी राजा ने। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी को हम 2019 के चुनाव में बाहर करेंगे। बीजेपी को देश में 2019 के चुनाव में करारी हार मिलेगी। ये कहा सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव ने। आपको बता दें कि एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने कई लोग पहुंचे और इस मुलाकात में चुनाव को लेकर भी बातें हुई, 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी बातें हुई और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी लालू प्रसाद यादव से चर्चाएं हुई। ये कहा डी राजा ने। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसको लेकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने तमाम जो दिग्गज हैं वो सलाह मशवरा करने रांची के रिम्स पहुंच रहे हैं, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रहे हैं। एक और बात आपको बता दें कि लगातार सीट शेयरिंग को लेकर जो तमाम फैसले हैं वो एक तरह से कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव ही लेंगे, इसलिए उनसे मुलाकात करने का जो सिलसिला है लोगों का लगातार जारी है। लोग उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे हैं और सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर भी लालू प्रसाद यादव से लोग बात कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर भी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किया जा रहा है। आपको बता दें कि इधर कांति सिंह से भी बातचीत की गई। उन्होंने भी ये कहा कि लालू प्रसाद यादव का हालचाल जानने वो रांची के रिम्स पहुंची थी और उनसे एक बात जब पूछा गया कांति सिंह से कि क्या उन्हें अपनी सीट को खोने का डर था, जो अचानक से वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंच गई हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पार्टी पे यानी राजद पे पूरा भरोसा है, उन्हें लालू प्रसाद यादव पे पूरा भरोसा है कि उनकी जो हक है, उनका जो हक है उन्हें जरूर मिलेगा, उनका जो सम्मान है उन्हें जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ सीपीआई की, हम की और राजद के खुद एक जो नेता है वो भी पहुंची थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं लालू प्रसाद यादव के सामने, या क्यों कह लें कि अपने लालू प्रसाद यादव के गुड बुक्स में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं, ताकि लालू प्रसाद यादव उनके पार्टी या उनके बारे में सोचें और सीट शेयरिंग के मसले को लेकर लालू प्रसाद यादव जल्द कोई निर्णय लें, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और अब तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। तो फिर उसके बाद काफी तैयारियां भी करनी होगी महागठबंधन को चुनाव को लेकर, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का मसला नहीं सुलझा है। अभी इतनी सारी पार्टियां हैं महागठबंधन में, तो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का फैसला लेना
बहुत ही कठिन होगा, बहुत ही मुश्किल की घड़ी है लालू प्रसाद यादव के लिए, क्योंकि इतनी सारी पार्टियां हो गई हैं महागठबंधन में और सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, सबकी अपनी अपनी सम्मानजनक सीटों की मांगे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो तमाम अटकलें हैं वो खारिज होंगी और कितनी सीटें किन पार्टी को मिलेगी वो आने वाला समय ही बताएगा। आपको बता दें कि लालू से घंटे भर मुलाकात के बाद डी राजा ने कहा कि देश की परिस्थिति काफी खराब है, आम लोगों के अर्थव्यवस्था पर हमले हो रहे हैं, मजदूर किसानों पर हमले हो रहे हैं। माकपा नेता ने आगे कहा कि आने वाले चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाकर देश की गरिमा को बचाना है। हमारी और लालू की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने और भाजपा को हटाने आदि के मुद्दे पर सहमति है। यानी डी राजा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद उन्हें भी यानी सीपीआई को भी सम्मानजनक सीट मिलेगी और भाजपा और को हटाने के लिए सीपीआई और राजद मिलकर काम करेगी। और जो चुनाव है, आपको बता दें कि डी राजा के अलावा यहाँ कई नेता अपनी सीट के दावेदारी को महागठबंधन में सीट बंटवारे से लेकर अपनी पार्टियों को तवज्जो देने की मांग को लेकर पहुंचे हैं। यानी कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने का जो मंशा है वो ये है कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और सीट शेयरिंग होने वाली है। सीटों की दावेदारी को लेकर तमाम जो पार्टीज हैं वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक सीट बंटवारा होता है महागठबंधन में, कब तक जो तमाम चीजें हैं महागठबंधन में। अब तक खरमास जो है वो खत्म ही नहीं हुआ है। कहा जा रहा था कि खरमास के बाद महागठबंधन में सीट बंटवारा कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। अब आगे कहा जा रहा है कि 31 जनवरी तक सीट बंटवारा हो जाएगा। तो देखने वाली बात होगी अगर कब तक महागठबंधन में सीट बंटवारा हो पाता है। फिलहाल आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को शेयर करें।